डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है उसको अभी तक किसी ने उस पर जो है दावा नहीं ठोका है। उसको चाइल्ड की बलि भी प्रचलित थी। इन सब का जो है खुलेआम भक्षण करते थे और खुलेआम स्त्री से संभोग की भी क्रिया होती थी। और अश्वमेध यज्ञ में बताया उन्होंने कि स्त्री जो है घोड़े से संभोग करती थी। ऐसे मैथुन करने की वहाँ पे जो प्रक्रिया है। मनुस्मृति स्पष्ट रूप से जो है ब्राह्मणों के द्वारा मांस भक्षण की बात करती है। एक तो मांस भक्षण करना और जो मदिरा का सेवन करना, ये जो है कौन से वर्ण के कर्म हैं? नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं मुनि महाराज जी। और मुनि महाराज जी हिंदू धर्म के दर्शन पर कुछ बात करेंगे, हमसे चर्चा करेंगे और वे एक तरह से हिंदू धर्म को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1935 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा था और छोड़ते समय यह कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इसी विचारधारा के आधार पर हम आज मुनि महाराज से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको आगाह कर दूं कि मुनि महाराज जी हिंदू धर्म के दर्शन को डिफेंड करेंगे या उस दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप जो है अपनी अशालीन या असभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। मैं अपने जो विचार मुनि महाराज से रखूँगा उनको भी आप जो है उसी दृष्टि से देखें और दोनों के विचारों का मंथन करके जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप स्वीकार कीजिए, उसको आप अपने व्यवहार में लेकर आइए। लेकिन किसी पर भी कोई भी टिप्पणी करनी है आपने शालीन तरीके से करें और सभ्यतापूर्वक करें। गाली गलौज की भाषा उसमें नहीं होनी चाहिए। तो मुनि महाराज जी, आपका NB News 24x7 में स्वागत है। नमस्कार। तो मांस भक्षण करना, दारू यानी शराब मदिरा पीना, ये कौन से वर्ण का कर्तव्य है या कार्य है? ये तो वही वाली बात आ गई कि भैया मदिरा तो देवता लोग भी पीते थे। देवता मदिरा नहीं, सोमरस जो फूल से बनता है। नहीं, मैंने ये पूछा है पंडित जी। मैं उसी को लेके आ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एक तो मांस भक्षण करना और जो मदिरा का सेवन करना, ये जो है कौन से वर्ण के कर्म है? ये देखो, ये आप उस वर्ण पे मेरे को जोड़ दे के बार बार बुलवाना चाहते हैं। वर्ण जो भी व्यक्ति इसको कर रहा है वो शूद्र बन जाएगा। वो किसी सत्कर्म वेद पाठी ब्राह्मण के या किसी अन्यत्र सत्कर्मी के पुजारी के निकट बैठने उपयोगी उचित नहीं है, क्योंकि वो मांस खा रहा है। मांस खाने के बाद में 3 दिन तक पेट के अंदर वो मांस की एनर्जी कह लो, शक्ति कह लो, या वो एक कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। वो 3 दिन तक नहीं पचता पूर्णतः। तो 3 दिन तक तो वैसे भी वो निकट नहीं आ सकता। तो ये मांस खाना मदिरा पीना ये तो पाप में माना जाता है। सनातन धर्म के कर्म नहीं है ये करने। जो यज्ञ होते थे, यज्ञ में बलि दी जाती थी, ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल दी जाती थी। बलि का तात्पर्य जीव की बलि देने का नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, शब्दों को बहुत ज़रूरत है समझने की जो समाज में फैल रहे हैं। बलि का बहुत सारी बलियाँ होती हैं। पुष्प बलि होती है, फल बलि होती है और अर्धनग्न फल बलि होती है। हम बात कर रहे हैं मनुष्य और प्राणियों के बलि की बात कर रहा हूँ मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये कई प्रकार की बलियाँ होती है। जैसे जैसे अज्ञानता का धीरे धीरे प्रादुर्भाव हुआ, वेदों का पाठन कम हुआ और बुद्ध भगवान के बाद में जब दोबारा से सब भिक्षुक या शांति और ध्यान की तरफ जाने लगे, उसके बाद में लोगों ने इन सब चीज़ों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। जो थोड़ा थोड़ा जानते थे उन्होंने मतलब तांत्रिक प्रक्रिया, झूठी प्रक्रिया बना करके, उल्टी सीधी पूजा करके बलि का, वो किसी को पशु की बलि या बकरे की बलि के रूप में प्रकट करा। उस समय से फिर चलना प्रारब्ध हो गया। फिर शंकराचार्य ने भी बहुत बंद कराया, समझाया लोगों को। लेकिन अभी भी आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग, यानी कि सनातन धर्म के लोगों ने कभी बलि नहीं दी। ऐसा मैं पुरातन काल से मैं नहीं मान सकता कि पुरातन काल से जब से सनातन धर्म चला है बलि का तात्पर्य किसी बकरे या घोड़े या किसी की बलि देने से है। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ का तात्पर्य ये तो है, एक अश्व होता है जो बड़ा दिव्य होता है, जिसकी हाइट सबसे ऊंची होनी चाहिए, जो श्वेत वर्ण का होना चाहिए, सफ़ेद रंग का होना चाहिए। और अश्वमेध का यज्ञ का तात्पर्य उसके उसको छोड़ दिया जाता है, उसका पूजन करके देवताओं के माध्यम से। घोड़ा सूर्य की सवारी के अंदर जोड़ा जाता है। सूर्य की गति के बराबर जो चल लेगा वो पूरे ब्रह्मांड का राजा बन जाएगा। तो जब उस यज्ञ को करके उसको छोड़ दिया जाता है, वो विश्व की परिक्रमा करके जब लौट कर आता है, उस लौट कर आने के बाद में जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया वो उस घोड़े को भोजन कराता है और भोजन करा करके तब यज्ञ पूर्ण होता है, ना कि घोड़े की बलि देने का तात्पर्य। तो कोई भी ऐसा अश्व जिसने पूरे विश्व की परिक्रमा की हो? देखो,
बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत विदित चीज़ें हैं। पुरातन काल की जैसे लोगों की लंबाई ज़्यादा होती थी, ज़्यादा समय तक जीते थे, तो ऐसी गति रही होगी किसी समय, कभी करी होगी, क्यों ना करी होगी। नहीं, वेदों में और जो साहित्य हमने पढ़ते हैं सनातन धर्म का, उसमें भारत के अलावा जो भारत में जो नॉन प्लेसेस हैं, यानी कि जो जिन जगहों को जानते हैं लोग जो है, उनके अलावा किसी दूसरे जगह का वर्णन नहीं है। जिन जानवरों को जानते हैं उन जानवरों के अलावा किसी दूसरे जानवर का वर्णन नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि भारत भूमि के अलावा जिसको कि वे लोग जानते थे, उसके अलावा भी जो है कहीं और रियासतें थे। और जो आपने कहा है कि विश्व भ्रमण करके जो अशुभ आता था, उसके बाद जो है उसको खाना पीना कराते थे, उससे यज्ञ संपन्न होता था। तो ये कहीं झूठ नहीं है? ये बिल्कुल झूठ नहीं है। आप थोड़ा सा, जब मैं शैव संप्रदाय यदि आप जानते हो तो, जो हड़प्पा संस्कृति के समय भी प्रकट हुआ, तो वो आज का तो नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति आज से 3500 साल पुराने से पहले तो वो समापन होने पर थी। उससे पहले कितने साल रही, कितने हज़ार साल वो सभ्यता रही। तो उस संस्कृति सभ्यता के अंदर भी शंकर की उपासना से वे संप्रदाय के लोग विद्यमान थे। तो जब सनातन धर्म का प्रकटीकरण होता है और तो उस समय काल के अंदर घोड़े की किसी ने परिक्रमा करी हो, तो ऐसा हो सकता है। कोई ऐसी चिंताजनक और विचारणीय शब्द नहीं है। देखो, इस धरती पर दो ही सभ्यता पुरानी कही जाती है। एक तो सनातन सभ्यता जो भारतवर्ष के अंदर विद्यमान है, और दूसरी जो चीन के अंदर विद्यमान है। यही दो पुरातन काल की सभ्यता के बारे में जानी जाती है। ये भी दोनों भाई बहन के रूप में प्रकट होती है। मनुस्मृति स्पष्ट रूप से जो है ब्राह्मणों के द्वारा मांस भक्षण की बात करती है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मांस भक्षण की बात कोई कुछ नहीं कहता। और अगर मनुस्मृति कहे, मैं तो मानता नहीं हूँ कि कह रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यर्थ की बात है, शब्द का अनर्थ करने वाली बात है। जैसे 33 करोड़ देवता, 33 कोटि जो शब्द है वो संस्कृत में प्रकार होता है कोटि का शब्द, और हिंदी में कोटि का शब्द करोड़ होता है। तो जो हिंदू के अनुयायी हैं वो कहते हैं 33 करोड़ देवता कौन पूजेगा, और हम कह रहे हैं 33 प्रकार के देवता हैं। तो उसी प्रकार से ये जो मांस भक्षण वाला शब्दावली है, ये भी उसी प्रकार से शब्द का अर्थ का अनर्थ करने वाली शब्द लीला है। अभी डॉक्टर अंबेडकर का कुछ साहित्य है जो कि भारत सरकार ने छापा, और डॉक्टर अंबेडकर अपने साहित्य में यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो ब्राह्मण यज्ञ करता था, उस यज्ञ में शराब पीते थे ब्राह्मण लोग, जो है जुआ खेलते थे, और उसमें मांस भक्षण करते थे। यानी कि जिसका यज्ञ हो रहा है, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो उसमें अश्व की बलि दी जा रही है। जिस भी जानवर के नाम पर जो है, मनुष्य की बलि भी वहाँ प्रचलित थी, गाय की बलि भी प्रचलित थी। इन सब का जो है खुलेआम भक्षण करते थे, और खुलेआम स्त्री से संभोग की भी क्रिया होती थी। और अश्वमेध यज्ञ में बताया है उन्होंने कि स्त्री जो है घोड़े से संभोग करती थी, ऐसे मैथुन करने की वहाँ पे जो प्रक्रिया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो साहित्य जो है डॉक्टर अंबेडकर का भारत सरकार ने छपवाया है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। जिस समय अंबेडकर जी ने लिखा होगा या जाना होगा, देखा होगा, उस समय ऐसा हो रहा होगा। ऐसा कोई चिंताजनक और विचारणीय शब्दावली नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अशिक्षा होने वो के कारण वैदिक युग की बात बताते हैं, जहाँ पर कि वैदिक युग में जब यज्ञ हुआ करते थे। ऐसा कुछ नहीं। अंबेडकर जी जब नहीं थे तो उस पर चर्चा करने की उचित नहीं है। मैं कल की चर्चा नहीं कर सकता जो मैंने नहीं देखा, तो मैं आज की चर्चा कर सकता हूं। अभी तक जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है उसको अभी तक किसी ने उस पर जो है दावा नहीं ठोका है, उसको चैलेंज नहीं किया है। और भारत सरकार अपने एक मंत्रालय के माध्यम, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से उसको लगातार छपवा रही है। मैं इस बात को नहीं मानता। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर ऐसा कोई कहेगा और कोई प्रश्नावली नहीं करेगा। सनातन धर्म के अभी शंकराचार्य विद्यमान है, अगर वहाँ तक बात पहुँची होगी तो वो जरूर प्रश्न रखेंगे इस बात पर। पेरियार रामास्वामी पुराने काल की इन सब बातों को लेकर के कोई आज छापेगा तो मैं उससे नहीं सपोर्ट में रहता हूँ, क्योंकि जिस समय अंबेडकर जी का प्रकटीकरण रहा, जिस समय उनका जीवन काल रहा, उस समय भ्रांतियाँ थीं, अशुद्धिकरण था धर्म का। इससे मैं नकार नहीं सकता। उस समय लोग बहुत सारे मंदिरों पे बलि देते होंगे, और देते अभी भी कुछ जगह दक्षिण भारत में और उत्तराखंड के अंदर कई मंदिरों के अंदर छुपके से बलि दी जाती है। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये अज्ञानता के कारण है। और अगर ये हमारे धर्म का खंडन ना करा होता मुस्लिम शासकों ने और अंग्रेजों ने, तो आज ये दशा देखने को नहीं मिलती। राम ने एक हिरण पर बाण चलाया, वो सीता की इच्छा थी कि मुझे इसका चर्म चाहिए। एक हिरण का, एक जीव का चर्म प्राप्त करने के लिए एक उसकी बलि देना या उसको मारना कहाँ तो उचित है? देखो, ये बिल्कुल आपने प्रश्न ही गलत करा है। सीता जी का जो मन था उस हिरण पे गया था। वो हिरण को पास में देखना चाहती थी, पालना चाहती थी, अपने पास रखना। वो इतना सुंदर था। कोई भी जीव, कोई कुत्ता बिल्ली आज सब पालते हैं, अच्छा देख करके पालते हैं। ऐसे ही भाव था, उन्होंने जिद कर दी मेरे को वही हिरण चाहिए। भगवान उसको लेने के लिए गए, और जब वो अत्यधिक करने लगा तो उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह बाण मारूं उसके ज़्यादा चोट भी ना लगे और वो घायल हो जाए, जैसे बेहोश करने की प्रक्रिया होती है उस अवस्था में। तो इसको अन्यथा ना लेना चाहिए। उन्होंने मारने और चरम के लिए नहीं बोला, उन्होंने उसको पालने के भाव से रखा।
नहीं, जो राम जी थे वो जो है क्षत्रिय वंश से थे, ये बात तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। और क्षत्रिय का जो कर्म है वो युद्ध करना है। हाँ हाँ हाँ। और जो क्षत्रिय युद्ध करने की जो कला सीखते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, वो जंगल में जो पशु होते हैं उन पर तीर चलाकर अपने अभ्यास करते हैं, ये भी ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप नीति शास्त्र पढ़ो, शास्त्र धर्म करो, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत विधियां हैं शास्त्र इत्यादि, शस्त्र इत्यादि चलाने की। ऐसा नहीं है कि जीव पर, ये तो पिक्चरों में अब चलाने